इस स्टेशन में आपको बताएंगे कि चौकिंग किस प्रकार से दूर करते हैं, चौकिंग के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आनंदगिरी गोस्वामी आज के चौकिंग स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से चौकिंग हो जाने पर किस प्रकार से व्यक्ति की चौकिंग को दूर करना है। FBAO यानी फॉरेन बॉडी एयरवे और टेक्सचर को किस प्रकार से दूर करना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ फंसने वाली गले में किसी में कुछ की गले में फंस जाती है, उसको किस प्रकार से हम लोग दूर करते हैं, ये आपको आज के इस FBAO स्टेशन में आपको बताऊंगा। चौकिंग कितने प्रकार की होती है और चौकिंग को किस प्रकार से दूर करना है। अगर एक एडल्ट है, एडल्ट यानी 9 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति को एडल्ट बोलते हैं, और 1 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के व्यक्ति को चाइल्ड बोलते हैं, और 0 से 1 साल तक 9 महीने तक की आयु व्यक्ति को इन्फेंट बोलते हैं। आप लोगों को एडल्ट, इन्फेंट और चाइल्ड तीनों में से किसी प्रकार का भी चौकिंग होता है, उसको किस प्रकार से दूर करना है, चौकिंग के बारे में मैं आज के स्टेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप वीडियो को देखकर आप लोग घर में अपने परिवार में किसी व्यक्ति की किसी की भी मदद कर सकते हैं। आपके ऑफिस में हो जाता है, किसी को अचानक से व्यक्ति कुछ गले में फंस जाता है, तो आप किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं। चौकिंग को दूर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर व्यक्ति के चौकिंग होता है तो चौकिंग 2 प्रकार का होता है। एक कंप्लीट चौकिंग होता है, गले में एकदम से कंप्लीट चौकिंग होता है। एक होता है पार्शियल चौकिंग, यानी उसको थोड़ी बहुत सांस आती है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि अगर चौकिंग व्यक्ति को होता है पार्शियल चौकिंग, तो हमने किस प्रकार से दूर करना है। उसके पास जाना है, उससे पूछना है, हे उसकी पीठ पर थपकी मार के, हे आर यू चौकिंग, आर यू चौकिंग, हे आर यू चौकिंग। तो व्यक्ति सबसे पहले तो वो अपने गले को पकड़ेगा और इस प्रकार से सिर हिलाएगा। अगर सिर हिलाता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको बता रहा कि हाँ, मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। वो गले को बार बार पकड़ेगा और गले को दबाएगा कि उस व्यक्ति अपने गले में जो फंसा है, कुछ फंस गया ऐसी, उसको निकालने की कोशिश करता है। तो क्या सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो वो घबराता है और वो गले को बार बार पकड़ता है। इस प्रकार आपने क्या करना है, उसकी पीठ को थपथपाना है। अगर नॉर्मल चौकिंग होगा तो चौकिंग ऑटोमेटिकली आप पीठ को थपथपाओगे तो बाहर। देखिए, इस प्रकार से थ्रस्ट मारना है, अपने हथेली से थ्रस्ट मारते रहना है 5 आ बार। जाएगा। इस प्रकार से देखना है उसके मुंह में कि निकल गया है तो देखना है। आप अपने उसके मुंह को ऐसे करके देखना है कि अगर नॉर्मल चौकिंग हुआ तो आ जाएगा बाहर, अगर नहीं आया। इस प्रकार से पोजीशन बनाकर उसको 5 बार थ्रस्ट मारें, चौकिंग निकल तो जाए। आपने उसकी पीठ पर 5 बार थ्रस्ट मारना है, अपनी गद्दी थ्रस्ट मारना है। 5 बार थ्रस्ट मारोगे तो हल्का नॉर्मल चौकिंग है तो निकल जाएगा, तब भी चौकिंग नहीं निकलता है। देखिए, इस प्रकार से व्यक्ति गले को पकड़ता है कि गले से कुछ निकल जाए। तो व्यक्ति क्या है, गले को पकड़ रहता है। तो आपने क्या है, उसके इसके दोनों तरफ से हाथ को निकाल के उसके हाथों को गले से छुटाकर और पीछे करना है, गले को छुटाना है, जिससे कि वो गले को दबाए ना। फिर आपने क्या करना है कि जैसे व्यक्ति गले को छुटा लेते हो आप, तो आपने उसको दोनों बगल हाथों के दोनों तरफ से आपने ले जाना है। आपने देखना है कि जायपर प्रोसेड स्टेनम हड्डी है ना, इसके सीधे आना नीचे जायपर प्रोसेड है। जायपर प्रोसेड और नाभि के बीच में इस तरीके से नापना है, इस तरीके से जायपर
जाइपर प्रोसेसर और नाभि के बीच में। अब आपने बीच का देख लेना है, बीच में कहा बीच यहाँ है, तो बीच में आपने क्या करना है, मैनुअल हेमलिच करना है, यानी अंगूठे को अंदर करना है और चारों उंगलियों को इस तरीके से करना है। इस तरीके से करोगे आप, और बीच में नाभि और जाइपर प्रोसेसर के बीच में रखना है, और दूसरे हाथ से आपने क्या कवर करना है, दूसरे हाथ से कवर करोगे आप इनवर्ट। अब उसको इन्वर्ट करना है और अपवर्ट करना है, इन्वर्ट करोगे अपवर्ट करोगे, जैसे इस तरीके से अंगूठे को अंदर करना है और चारों उंगलियों को बाहर से दबा के और नाभि और जाइपर प्रोसेसर के बीच में रखना है। इन्वर्ट करना है, अपवर्ट करना है। आप इन्वर्ट और अपवर्ट करोगे तो 99% जो भी खाया पिया है, चॉकिंग है, किसी भी प्रकार का चॉकिंग है, वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, एडल्ट के लिए आपने इस प्रकार से चॉकिंग को दूर किया। अभी आपने अगर किसी व्यक्ति चाइल्ड को चॉकिंग है तो आपने क्या करना है, चाइल्ड की चॉकिंग के बारे में बताता हूँ। अगर चाइल्ड का चॉकिंग है तो आपने देखिए दोस्तों, किस प्रकार से 2 उंगलियों को खोल के रखना है और उसके मुंह को उंगलियों के बीच में रख लेना है, जिससे कि कोई झटका हो और थपकी मारने से बाहर आ जाए। इसलिए आपने 2 उंगलियों को खुला रखना है और उसकी पीठ पर अपनी गद्दी से हथेली से थपकी मारना है। 4 से 5 बार थपकी मारेंगे तो हो क्या जाएगा। करना है, तो बच्चे को क्या है, आपने हाथ पे ले लेना है, इस प्रकार से उंगली करना है, और उसका मुंह है ना, इस प्रकार से रखना है, उसको उल्टा लिटा लेना है, आपने हथेली पर ले लेना है और नीचे की तरफ रखना है उसका मुंह का हिस्सा, और पीठ पर थ्रस्ट मारना है 5 बार। आप थ्रस्ट नॉर्मल चोकिंग हुआ तो ऐसे ही थपकी मारने से निकल जाएगा, थ्रस्ट मारोगे तो निकल जाएगा। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आपने छोटे बच्चे को भी 2 उंगली से उसको चेस्ट पर कंप्रेस करना है। अगर हल्का फुल्का चोकिंग होगा तो आप पीठ पे हाथ मारो, थपथपाओगे तो चोकिंग निकल जाएगा। अभी ये कहता है कंप्लीट चोकिंग होता है। अब कंप्लीट चोकिंग में क्या होता है, व्यक्ति उसमें गेयर्स हो जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। अब अनकॉन्शियस होने वाले को, अनकॉन्शियस व्यक्ति हो जाता है तो उसको क्या है, आपने जिस प्रकार से उसके पोजीशन बनाना है, और पहले आपने उसके धीरे धीरे उसको नीचे लाना है, नीचे ला के उसको गर्दन को अपनी कलाई पर रखना है और नीचे लिटा देना है सीधा। सीधे लिटाने के बाद स्पाइन पोजीशन में आपने लिटा दिया। उसके बाद में आपने क्या करना है कि व्यक्ति का कोई, आपने सीपीआर में जो कार्रवाई की थी, सीपीआर का मैंने वीडियो डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये लिंक, आप देखिए। सीपीआर की कार्रवाई करना है, पहले उसका अलर्टनेस चेक करना। अलर्टनेस चेक किया हमने, उसका मुंह देखा कि हाँ कोई फंसा हुआ है, कहीं निकलने वाला, तो उसको निकाल देना है चोकिंग को। क्या होता है कि अगर हमने पीछे से हथेली से थ्रस्ट किया है तो मुंह के बाहर आ सकता है। अगर अनकॉन्शियस व्यक्ति हो जाता तो हमने क्या है, सबसे अलर्टनेस चेक किया। अलर्टनेस चेक करने के बाद हमने सीएबी की कार्रवाई की, यानी सर्कुलेशन चेक किया, सर्कुलेशन हम दोनों तरफ चेक किया। अब व्यक्ति क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है, यानी अनकॉन्शियस है। उसके बाद में हमने क्या करना है, ब्रीथिंग चेक करना है, LLF मेथड द्वारा ब्रीथिंग चेक करना है। और हमने लोकेट द कंप्रेशन साइट, एम्बुलेंस अलर्ट कर देना है, EMS अलर्ट पक्का कर देना है। जैसे आपको पता लगता है कि अनकॉन्शियस होने वाला है व्यक्ति, तो आपने EMS अलर्ट कर देना है और जल्दी आपने हॉस्पिटल तक पहुंचना है। अगर कोई गाड़ी मिल जाती है, कोई साधन मिल जाता है तो पहुंच जाना है, नज़दीक हॉस्पिटल हो जाता है, लेके व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाना है। नहीं तो EMS तो अलर्ट कर देना है, अपना लोकेशन बताना है और EMS अलर्ट कर देना है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पक्का अलर्ट करना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे व्यक्ति को लिटा लिया, CAB चेक कर लिया हमने, ब्रीथिंग चेक कर लिया LLF मेथड द्वारा। उसके बाद में हमने लोकेट द कंप्रेशन साइट, तो हमने 3 प्रकार से कंप्रेशन साइट लोकेट करना है। पसलियों को पकड़ते हुए हमने बीच में आएंगे, 2 उंगली रखेंगे और मास्टर हैंड को रखा हमने। जैसे ही मास्टर हैंड हमने रखा और हमने दूसरे हाथ से उसको लॉक कर दिया, उसके बाद में हमने 30 बार कंप्रेस करना है। 5 से एडल्ट है तो 5 से 6 सेंटीमीटर हमने कंप्रेस करना है। कंप्रेस करना है तो अगर, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति अनकॉन्शियस होने के बाद उसे क्या है 4 से 6 मिनट का टाइम रहता है क्लिनिकल डेथ का, और बायोलॉजिकल डेथ अगर 8 मिनट से 6 से 8 मिनट के बाद
अगर वो है व्यक्ति क्या है, उसके सेल्स जो ब्लड अगर उसके मांस तक नहीं पहुंच पाता, सेल तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके सेल क्या है, डैमेज होने लगते हैं। तो क्या है, हमने उसको सीपीआर दे के उसके सेलों को जिंदा रखना है और एम्बुलेंस का इंतज़ार करना है। जब तक हमने सीपीआर देते रहना है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। ठीक है, इस प्रकार से हमने एडल्ट का चोकिंग दूर किया। और हमने क्या है, अभी इनपेल्ट है, चाइल्ड का भी हमने अपने हथेली पर किया, इनपेल्ट का भी ऐसे ही है कि हमने अपनी हथेली पर किया, उसके पीठ को थपथपाना है और उस पीठ में मारना है, ऐसे गद्दी से थ्रस्ट करना है 5 बार। अगर नॉर्मल चोकिंग हुआ तो निकल जाएगा, और मुंह को देखना है कि हाँ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और बच्चा है तो हमने क्या वही सीपीआर की कार्रवाई करना, 3-2 का सीपीआर देना है, उंगली से देना है, 2 उंगलियों से हल्का ब्रीथिंग देना है। इसी प्रकार एडल्ट को ब्रीथिंग देना है। इस प्रकार से हमने FBAO यानी फॉरेन बॉडी एयरवे स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दूर करना है। दोस्तों, ये आप सुने, ये जानकारी छोटी है, मगर क्या है, इमरजेंसी पड़ने पर हॉस्पिटल दूर रहता है, तो हम लोग अगर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो हम बड़ी दुर्घटना को टाल सकते हैं। इसलिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी, अच्छी बात है। और आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं तो आपने EMS अलर्ट करना है और ये जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देना है। इसी के साथ ये स्टेशन ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।